Hello students, welcome to your school. My name is Pratik, your mathematics teacher and I will teach you class 9 subject maths. तो आज हम करेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। पहले 7 चैप्टर मैंने कवर करा दिए हैं, जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एन इनक्लोज्ड पॉलीगन with 4 sides, 4 angle and 4 vertices। अगर हमारे पास कोई क्लोज पॉलीगन है with 4 side, 4 angle and 4 vertices, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर भी क्या थी? पॉलीगन था, बट उसके अंदर हमारी 3 साइड थी, 3 एंगल थे एंड 3 वर्टिसेस थे। आई होप क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट आता है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर जो हमारा अपोजिट साइड का एक पेयर, मतलब हमारे क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। तो जो हमारा एक पेयर है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जब वो पैरेलल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ट्रेपीजियम। आई होप समझ में आ गया होगा। मीन्स टू से ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के। अगर हमारी एक भी पेयर पैरेलल है तो हम उसे कहेंगे ट्रेपीजियम। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब क्या है? फर्स्ट ट्रेपीजियम हमने देखा था, ट्रेपीजियम में खाली एक पेयर जो था अपोजिट वो पैरेलल था, बट इसके अंदर जो हमारे दोनों पेयर है वो दोनों पैरेलल है। मींस टू से ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के एंड हमारा ए डी पैरेलल है बी सी के। आई होप समझ में आ गया होगा। सो हम क्या है, हमारा फर्स्ट था हमारा ट्रेपीजियम एंड सेकंड हमारा पैरेललोग्राम। क्या हम पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं? हाँ भाई कह सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रेपीजियम के अंदर हमारा एक पेयर पैरेलल होता है, उसमें हमारे दोनों पेयर हैं, तो हम पैरेललोग्राम को भी तो ट्रेपीजियम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर भी तो हमारा एक पेयर आ रहा है, मतलब दोनों आ रहे हैं, बट ट्रेपीजियम का एक पेयर तो आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा पैरेललोग्राम को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हो जाए और सारे एंगल हमारे 90 हो जाए, मतलब मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, मैं क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं। पैरेललोग्राम के अंदर हमारा क्या था कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर पैरेललोग्राम के अंदर वो साइड्स जो हैं, जो पैरेलल हैं, वो इक्वल हो जाए अपोजिट, और हमारे जो एंगल हैं सारे वो 90 हो जाए, तो हम उसे कहेंगे रेक्टेंगल। आई होप समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट था हमारा ट्रेपीजियम, सेकंड था हमारा पैरेललोग्राम एंड थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। क्या मैं रेक्टेंगल को ट्रेपीजियम कह सकता हूं? हाँ भी कह सकता हूं। क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? हाँ भी कह सकता हूं, क्योंकि इसमें भी तो हमारे अपोजिट पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। तो अब हम देखेंगे अपना फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा स्क्वायर। अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर हमारी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम क्या कहेंगे? वो हमारा स्क्वायर है। मतलब मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। क्या मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूं? क्या मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूं? हाँ भी कह सकता हूं। क्या मैं स्क्वायर को ट्रेपीजियम कह सकता हूं? हाँ भी कह सकता हूं। क्या मैं स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? क्योंकि हम कैसे कह रहे हैं कि हमारा स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है? क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर के अंदर आती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे अपना फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है हमारा रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या है? अगर हमारे किसी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो जाए 90 डिग्री पे और किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे रोम्बस। आ रहा है समझ में? क्या मैं रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? हाँ मैं कह सकता हूं।
क्योंकि इसके अंदर भी सारी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती हैं। देख लेते हैं एक बार। अब AC हमारा डायगोनल है और BD हमारा डायगोनल है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ये हमने समझ लिया। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर होनी चाहिए, हमारी पैरेललोग्राम के अंदर होनी चाहिए, जब ही हम उसको रोम्बस कह सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमारा बचता है 6th, जो कि है काइट। एक बार देख लेते हैं वो भी। 6th आता है हमारा काइट। काइट क्या होता है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मीन्स टू से AD और AB आपस में इक्वल हो और CD और BC आपस में इक्वल हो, तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को काइट कह सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। एडजेसेंट मीन साथ का। AD के साथ में कौन साइड है, AB है, तो ये अगर इसके इक्वल हो जाए, और CD के साथ कौन सी है, BC, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे काइट। आई होप आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। इसके अंदर जो है चारों एंगल का सम वो होता है हमारा 360। कैसे होता है 360, एक बता देता हूं आपको। अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 होता है। कैसे होगा वो, देखो, अगर हम कोई भी एक डायगोनल बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया BD डायगोनल बनाया, तो जो डायगोनल है वो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में तोड़ देगा। एक ट्रायंगल है हमारा ADB एंड एक ट्रायंगल है हमारा BCD। आई होप समझ में आ रहा होगा। और आप सभी को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम वो होता है हमारा 180। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस ट्रायंगल के अंदर, ADB, इसका होगा 180। एंड सेम केस BCD के अंदर इन तीनों एंगल का सम होगा हमारा 180। 180 प्लस 180 हमारा बनता है 360। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी, व्हेन वी डिवाइड अ पैरेललोग्राम डायगोनली then it divides it into 2 congruent triangles। means to say अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD। अब पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर हम एक डायगोनल बनाते हैं BD, तो जो हमारा डायगोनल BD है वो इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में तोड़ेगा। ये तो हमने पता लगा लिया था। अब जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमारी थ्योरम 1 कहती है। मींस टू से ABD हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BCD से। कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। अब देखो, आई होप जो है आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर AB हमारी पैरेलल होती है CD के और AD पैरेलल होती है BC के। तो जब हमारी AB पैरेलल है CD के और हमारी कोई ट्रांसवर्सल है BD और इन्हें कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है ABD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा BDC के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा होगा समझ में, ठीक है। जब AD हमारी पैरेलल है BC के, तो ADB ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा CBD के। आ रहा है समझ में। और आप सभी को पता है ये जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इनका जो बेस है मतलब BD वो कॉमन है दोनों में, तो हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे कौन से ट्रायंगल को, ABD को और BCD को विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड एंगल। एक एंगल रहा, एक साइड आ गई और फिर एक एंगल आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। अब हम करेंगे अपनी सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम कहती है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है ABCD, तो उसकी अपोजिट वाली साइड सारी इक्वल होंगी। 2 ही तो होती हैं, 2 ही पेयर होते हैं। AB हमारी इक्वल है CD के और AD हमारी इक्वल हो जाएगी BC के। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये कैसे है मैं आप पर छोड़ता हूं, बस मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको थ्योरम 1 की हेल्प लेनी होगी। मींस टू से BD बनाना होगा। BD क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ता है।
अब CPCT से हमारा इक्वल हो जाएगा AB इक्वल हो जाएगा CD के और AD इक्वल हो जाएगा BC के। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे अपनी थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड देख लेते हैं। थ्योरम थर्ड कहती है A quadrilateral will be parallelogram if the pair of opposite sides are equal। जो हमने थ्योरम सेकंड पढ़ी थी उसका बिल्कुल इनवर्स है। मींस टू से अगर हमारे किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट पेयर जो है हमारे साइड्स के वो इक्वल हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा है पैरेललोग्राम। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे अपना कौन सा थ्योरम फोर। थ्योरम फोर देख लेते हैं। थ्योरम फोर के अंदर क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट वाले जो पेयर हैं एंगल के वो आपस में इक्वल होंगे। मींस टू से एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको भी प्रूव करने के लिए मैंने सिंपल सा जो हमारा है हमने थ्योरम वन पढ़ी थी, क्या कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर डायगोनल्स जो है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ते हैं तो क्या CPCT से हमारा एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। ऐसे ही जब ACM डायगोनल बनाएंगे तो भी हमारे कौन से ट्रायंगल बनेंगे, ABC एंड ADC। ये जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं इनके CPCT के हिसाब से हम कह देंगे कि एंगल B हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल D के। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको प्रूव आपको खुद करना है एज अ प्रैक्टिस। आई होप आपको थ्योरम फोर समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे अपनी कौन सी थ्योरम फाइव। थ्योरम फाइव देख लेते हैं। थ्योरम फाइव जो है हमारी थ्योरम फोर की बिल्कुल इनवर्स है। थ्योरम फोर के अंदर हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे कब, जब हमारे अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपनी थ्योरम सिक्स। अब हम करेंगे अपनी थ्योरम सिक्स। थ्योरम सिक्स क्या कहती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो भागों में तोड़ेंगे। मींस टू से हमारा जो क्या है AC है वो BD को दो भागों में तोड़ेगा। मींस टू से DO हमारा इक्वल हो जाएगा BO के। सेम केस जो हमारा BD है वो AC को दो भागों में तोड़ेगा। AO हमारा इक्वल हो जाएगा OC के। आई होप समझ में आ गया होगा। AO इक्वल हो जाएगा OC के। अब हम करेंगे अपनी थ्योरम सेवन। थ्योरम सेवन देख लेते हैं। थ्योरम सेवन जो है वो हमारी थ्योरम सिक्स का बिल्कुल इनवर्स है। थ्योरम सिक्स के अंदर हम क्या कह रहे थे, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब क्या कह रहा है हमारा थ्योरम सेवन, वो कह रहा है अगर हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसी के साथ आपकी सारी थ्योरम हो चुकी है कंप्लीट। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर हमें एक ट्रायंगल की थ्योरम भी गिवन है, वो देख लेते हैं एक बार। इस थ्योरम से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर के अंदर। तो क्या है ये थ्योरम, इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। हम अगर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं कौन से दो पॉइंट से, दो हमारे पास साइड है उनके मिड पॉइंट से, जैसे हमारी AB का जो मिड पॉइंट है वो E है और AC का मिड पॉइंट है F। अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो इस दोनों पॉइंट से पास होती है मींस EF, तो जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है वो हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। मींस टू से EF हमारी पैरेलल हो जाएगी BC के। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसका एक इन्वर्स भी है, को क्या इन्वर्स, इन्वर्स क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। मिड पॉइंट थ्योरम की हमारी एक इन्वर्स भी है। क्या है वो इन्वर्स, इफ अ लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन देन इट विल इंटरसेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन। मींस टू से अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, एक साइड है हमारे पास AB, उसका जो मिड पॉइंट है E, यहां से हम एक लाइन बनाते हैं। हमने जो यहां से लाइन बनाई, जैसे हम बना लेते हैं EF बनाई, जो हमारी जो लाइन है वो अगर BC के पैरेलल है, क्या है
BC के पैरेलल है। तो अब जो हमारी लाइन है वो हमारी AC को इंटरसेक्ट करेगी। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? वो इंटरसेक्ट करेगी AC के मिड पॉइंट पे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स, सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस।